एक पाँव से वेस्ट बंगाल जीत रही हूँ और दूसरे पाँव से दिल्ली जीतूंगी। तो उनके तो एक पाँव मतलब है लंगड़ी हो चुके हैं, तो दूसरे पाँव रहे कहाँ? तो जीतेंगे कहाँ से? एक पाँव में दूसरी जगह खेलेंगी कैसे? टूटा हुआ है क्या उनका पैर? टूटा हुआ है उनका पैर तो वो कह रही है टूटा हुआ है, हम लोग को पता है टूटा हुआ नहीं है। नहीं है। चल पाएगा ये नाटक? ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमें पता चल चुके हैं उनका नाटक खत्म है। खत्म है दीदी, उनका नाटक खत्म है। 2 महीने। तो मैं बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ चलिए मैम, क्या लग रहा है आपको वेस्ट बंगाल में कौन आने वाला है यहाँ पर? मोदी आने वाले हैं। मोदी जी। टीएमसी क्यों नहीं आ रही इस बार? दीदी का काम किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि दीदी जो कर रहे हैं सिर्फ अपने भतीजे के लिए किए और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किए। कुछ भी नहीं करा दीदी ने? नहीं, कुछ भी नहीं किए। हमें सारा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ऐसा देखा गया मैम कि ममता बनर्जी बोलती हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कराता है, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा। एज अ मुस्लिम वुमेन आप किस तरीके से देखती हैं इसको? वो हमारे दिल में ऐसा डर पैदा कर चुके हैं कि बीजेपी पार्टी आएंगे तो हम आपस में लड़ेंगे। लेकिन वो डर जो पैदा कर चुके थे वो गलत थे। हमें समझ में आ गए हैं कि मोदी जी हम लोगों के लिए 3 तलाक रोक के हैं, तो हमारे लिए इतना सुविधा कर रहे हैं, माँ बहन को गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, तो इतना फैसिलिटी कौन देगा? कौन सरकार दे सकते हैं? उसका सरकार तो बांग्ला में बने भी नहीं। अब बांग्ला में बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, ऑब्वियसली बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, दीदी ने क्या हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए कुछ करा है? क्या आप लोगों के लिए कुछ करा है दीदी ने? दीदी ने पता नहीं है, मतलब वो क्या नल बनाए थे उसमें पानी भी नहीं आते हैं सही से। पानी भी नहीं आता? पानी भी नहीं आते हैं। बीजेपी यहाँ पर आएगी, किस तरीके से बदलाव होगा यहाँ पर अगर बीजेपी आए नहीं, सरकार नहीं बने, लेकिन हर लड़की के जो ब्लैंक खाते हैं उसको 500 करके पैसे मिलना, और जो मैंने कहा कि सिलेंडर वगैरह बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छा। और अच्छा, ममता बनर्जी बाहरी की बात करती है, बहरागतो बोलती है, बाहरी बोलती हैं यहाँ पर बाहरी लोग आ चुके हैं, उसको आप किस तरीके से देख रही है स्टेटमेंट को उनकी? वो इस नज़र से बंगाल के आदमी के साथ दोबारा खेलने का कोशिश कर रहे हैं कि ये बात बोल के अगर इंसान के दिमाग को घुमाया जाए कि आदमी डर जाए कि बहिरागत तो आ जाएंगे तो हमारे साथ गलत होंगे। तो बताइए, क्या हम लोग बहिरागत तो हैं? हम लोग तो आए हैं मोदी जी के सभा में, तो हम लोग तो बहिरागत तो नहीं है। हम लोग शुरू से यहाँ पे रहते हैं और ऑब्वियसली रहेंगे। मोदी जी हम लोग के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अच्छा, हमें यकीन है। ये भी बोला गया कि अगर मोदी जी यहाँ पर आ जाता है तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, सीए एनआरसी यहाँ पर लागू हो गई, फिर मुसलमानों को बाहर भगा दिया जाएगा। ममता बनर्जी बोलती है ऐसा। आप समझ रहे हैं, हम मुसलमान हैं और वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मोदी जी के ऊपर भरोसा है, वो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाहर से आके जबरदस्ती करके रह रहे हैं उसे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग खुद के रहने के लिए जगह कम पड़ जा रहे हैं। अगर हम बाहर का आदमी को यहाँ रखेंगे तो हमारे शांति कभी नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का बासिंदा है, जो हमारे यहाँ का रहने वाले, वो ऐसे सुरक्षित रहे। और मोदी जी का मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि मोदी जी ऐसे ही बंगाल के ऊपर ध्यान दें। आपको डर नहीं लगता? आप भी बीजेपी सपोर्टर हो, क्योंकि हमने देखा बीजेपी सपोर्टरों के साथ किस तरीके से क्या होता है, और आपको डर नहीं लगता क्या बीजेपी सपोर्टर होने? आपको लग रहा है अगर डर लगता तो मैं यहाँ नहीं होती और इतना कुछ बोलती नहीं, क्योंकि मुझे डर नहीं है। वो हमें भले ही मार दे, कितनों को मारेंगे? कितने मुस्लिम बहनों भाई बहन को मारेंगे? आप बताइए। अच्छा, मुस्लिम जो हमारे भाई बहन है वो इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है? ऑब्वियसली मोदी जी। मोदी जी, एक ही वोट है मोदी जी। भरोसा है उन्हें बीजेपी पर? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि पहले तो वोट भी नहीं करवाते थे, यहाँ तो वोट देना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि दीदी के गुंडे वोट नहीं देने देते थे। ममता बनर्जी बोल रही है एक पाँव से वेस्ट बंगाल जीतूंगी, एक पाँव से वेस्ट बंगाल जीतूंगी और दूसरे पाँव से मैं दिल्ली जीतूंगी, ये बोल रही है ममता बनर्जी। एक पाँव से वेस्ट बंगाल, एक पाँव से वेस्ट बंगाल जीत रही हूँ और दूसरे पाँव से दिल्ली जीतूंगी। तो उनके तो एक पाँव मतलब है लंगड़ी हो चुके हैं, तो दूसरे पाँव रहे कहाँ? तो जीतेंगे कहाँ से? एक पाँव में दूसरी जगह खेलेंगे कैसे? टूटा हुआ है क्या उनका पैर? टूटा हुआ है? उनका पैर तो वो कह रही है टूटा हुआ है, हम लोग को पता है टूटा हुआ नहीं है। नहीं है। चल पाएगा ये नाटक? ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमें पता चल चुके हैं उनका नाटक खत्म है। खत्म है दीदी, उनका नाटक खत्म है। 2 महीने। तो मैं बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ चलिए बहुत बहुत
शुक्र है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तक पाँव टूटने का रिपोर्ट अभी तक दीदी सबके सामने नहीं ला पाई है। वो तो 10 पूरा नौटंकी कर रही है और नौटंकी करके कोई भी जीत नहीं सकती है। 10 साल का भी रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया उन्होंने शायद। 10 बंगाल साल में हाँ, बंगाल का रिपोर्ट कार्ड देने क्या पाएंगे? वो तो 10 साल में कोयला घोटाला किया, त्रिपाल चोरी किया, चावल चोरी किया। जो हम लोग का कोरोना काल में जो चावल भेजा था नरेंद्र मोदी जी, वो लोग चावल चोरी करके खा लिया। तो आदमी का खाना का निवाला छीन ले रही है, तो वो क्या देगी? कुछ छोड़ा है वेस्ट बंगाल की जनता के लिए। वेस्ट बंगाल का माथा में इतना बोझा चपा के गई है, इतना कर्जा कि वेस्ट बंगाल का आदमी अगर उसको देखेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का आदमी को मालूम नहीं है कितना कर्जा की दीदी उसका माथा में चपा के गई है। और दीदी का जो भाईपो है वो तो बहुत जल्द कमर में रसरी बांधने वाला है, क्योंकि मोदी जी को कमर में रसरी बनाने वाली थी। अब उनका भाईपो ही कोयला घोटाला में अब अंदर जाने वाला है। भाईपो की तो अभी रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी। हाँ, भाईपो जो है कोयला केलेंकारी में पूरा फंस चुका है, अब बहुत जल्दी वो अंदर जाने वाला है। दिल्ली जीतने की बात कर रही है दीदी अब तो। दीदी तो अभी दिल्ली तो दूर है, बंगाल में उनका खत्म है। खेला हवे कांच कोला हवे, उनका खेला शेष हो जा रहा है। खेला हो रहा है वो तो नंदीग्राम में ऑलरेडी हार चुकी है। अब वो कहाँ पर खड़ी होंगी और कहाँ पर खड़ी होंगी तो कहाँ से जीतेंगे हमको दिखाए। वो तो बनारस में भी लड़ने की बात कर रही थी दीदी। बनारस में अपना पहले घर तो संभाले, फिर तो बनारस, अभी दिल्ली दूर है, बनारस दूर है। बाहर ही बोलती थी मोदी जी और शाह जी को, अमित शाह जी को, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जया बच्चन जी को भी बुला लिया यहाँ पर स्टार प्रचार के लिए। अगर वो सबको भारत देश का जो वासी है, जो भी सबको भारत देश का वासी लोग को बोल रहा है बाहरी, तो प्रशांत किशोर को वो जो 500 करोड़ रुपया दे के लाई है, वो तो उनका अपना माँ का पेट का भाई है। वो भी तो बाहरी है। अगर बाहरी आदमी को आप 500 करोड़ रुपया दे के अपना पार्टी को बचाने का कोशिश कर रहे हो, बेकार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाहरी बहुत बोल रही थी दीदी इतने समय से, अब स्टार प्रचार के लिए जया बच्चन जी को लाया जा रहा है, यहाँ पर बुला रही है दीदी। देखिए, जैसे मुर्गा का जब गर्दन काट दिया जाता है ना, देखिए वो तड़पड़ाती है। दीदी समझ रही है अब तो हमारा राजनीति खत्म, मेरा कुर्सी चला जाएगा। वो अब तड़पड़ा के कुछ भी बोल दे रही है। आज हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति है, जो हिंदुस्तान में जन्म लिया, पला बड़ा, वो बाहरी कैसे हो सकता है? वो बाहरी कैसे हो सकता है बताइए आप। लेकिन सवाल तो दादा यहाँ पर यही उठता है कि मोदी और शाह को तो बाहरी बोल दिया जाता है, बीजेपी को तो बाहरी बोल देती है, लेकिन स्टार प्रचार के लिए जया बच्चन जी को बोलते हैं ये तो अपने हैं, जबकि वो बाहरी नहीं है क्या? आज जो सिन्हा जी ज्वाइन किए टीएमसी, वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ, लंदन से आए हैं? वो भी तो हिंदू। तो फिर जब उनके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, वो बाहरी नहीं है। बाहरी मतलब क्या? ये क्या हिंदी भाषा भाषी है, बांग्ला भाषा भाषी में झगड़ा लगा रही है क्या? बाहरी बोल कर नहीं, हिंदुस्तान सबका है। हम कश्मीर में जा सकते हैं, कश्मीर के लोग यहाँ आ सकते हैं। हम कन्याकुमारी जा सकते हैं, कन्याकुमारी के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले हैं कि एक देश में एक राष्ट्र, एक विधान और 2 प्रधान, 2 झंडा नहीं होगा, उसी के लिए श्यामा प्रसाद जी ने अपना बलिदान तक दे दिया। और आज जो बीजेपी आइडियोलॉजी एकात्म मानववाद में चल रही है, एकात्म मानववाद का मतलब क्या होता है? एकात्म मानववाद का कि हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी निम्न स्तर के नीचे के लोग हैं, सबको बराबर की स्थिति में लाना। इसी आइडियोलॉजी को आज बीजेपी फॉलो कर रही है और हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दीदी बोलती है कि एक पैर से मैं वेस्ट बंगाल जीतूंगी और दूसरे पैर से जाऊंगी दिल्ली जीतूंगी। वो घमंड उनका खत्म हो गया। वो 4-5 साल पहले जब मोदी जी नया प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस समय दीदी का एक ख्वाब था, वो हर जगह बैनर लगाई थी, ग्रेट सीएम नेक्स्ट पीएम। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब से तो अपना कुर्सी नहीं बचा पा रही है। इस बार बचा पाएगी ना? इस बार कहाँ से बचा पाई है? भीड़ आप देख रहे हैं, सिर्फ एक जिला में, हावड़ा सदर में इतना भीड़ हो रहा है, जबकि हावड़ा सदर मतलब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का आधा भी नहीं हुआ, इतना भीड़ हो रहा था। आप सोच सकते हैं पश्चिम बंगाल में क्या लहर होगी। पश्चिम बंगाल में मतलब बदलाव होगा पूरा 100%, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? शुभम सिंह। अच्छा, ये तो ठीक है, इनको बोल लेते हैं। अच्छा
दादा ईवीएम पर आरोप लगाया जाता था दीदी द्वारा, लेकिन गौतम घोष करके उनके ही एक नेता है टीएमसी के, उनके घर से मिला ईवीएम। अरे बाबा तो जब पहले तो छोटे टीम के थे, अब तो हम लोग अच्छा हम अच्छे नेता के पास है, तो अच्छा बुद्धि सीखेंगे ना। तो जो चोर चट्टा जैसे ममता दी, उसका तो दिन अब जाने वाला है। अब तो कहीं कहीं से तो बहाना देखिए, अभी जो हमारा पाँव टूटा नहीं, जो उन्होंने प्लास्टर कर ली, अब बोली पाँव टूट गया, पाँव टूट के कौन इज्जत में नाटक है।